सांस लेना भी मुश्किल हो गया दिल्ली में। लगातार तीसरे दिन बेहद खराब श्रेणी में घूम रहा है AQI, जो 333 नेहरू नगर में 388 तक पहुंचा। आपको बता दें, धुंध की चादर ने शहर को घेर लिया और अस्पतालों में श्वास रोगों के मरीजों की संख्या आसमान छू रही है। इसी संकट से निपटाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक विशेष पैनल गठित किया गया है जो निगरानी करेगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा। पैनल में कैबिनेट मंत्री, सरकारी विभागों के अधिकारी, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ शामिल होंगे। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं। आपको मैं बता दूं, दिन पर दिन जो है दिल्ली में हमें बेहद खराब श्रेणी देखने को मिल रहा है। यानी जो वायु प्रदूषण है वो इतना ज़्यादा खराब हो रहा है कि वहाँ के जो जनता है वो परेशान हो रही है। वहाँ पर जीना मुश्किल हो गया है, या फिर यूँ कहूँ कि सांस लेना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो चुका है दिल्ली में। और ख़ासकर अगर बात करूँ मैं दिल्ली से आसपास यानी NCR की, तो NCR में जो मौजूदा हालात है वो इस तरीके से बता रहा है कि जितने भी पिछले सालों में इतनी ज़्यादा प्रदूषण का जो AQI है वो इतना नहीं बढ़ा जितना स्तर इस बार जो है बढ़ चुका है, जिस वजह से कई चीज़ें जो है रोज़मर्रा जो काम होते हैं उसे भी करने में मुश्किल हो रहा है। जनता लगातार मांग कर रही है कि दिल्ली सरकार आखिर कहाँ है, क्यों नहीं कर रही है, जब वादा करती है तो निभाती क्यों नहीं है, जिसको लेकर रेखा गुप्ता जो है यानी मुख्यमंत्री, उन्होंने और यहाँ तक कि जो पर्यावरण मंत्री है, कई बार जो है इसको लेकर बैठक बिठाई गई है। कृत्रिम बारिश की बात हुई थी यानी आर्टिफिशियल रेनफॉल की बात हुई थी, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही। अब आसार ये दिख रहे हैं कि जो नेचुरल बारिश होगी यानी नेचुरल रेनफॉल होगा उसी के बाद ही निजात मिल सकता है लोगों को। हालांकि लोगों को इससे फिर भी परेशानी हो रही है। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि दिन पर दिन लगातार दिल्ली में वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जिससे आम जन लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, दिक्कत हो रही है। खासकर अगर मैं बताऊं तो छोटे बच्चों से लेकर गर्भवती महिलाओं तक। अगर रिपोर्ट्स की मैं बात करूं, स्वास्थ्य केंद्र ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें बताया था कि प्रेग्नेंट महिला यानी जो गर्भवती महिलाएं होती है, अगर वो दिल्ली में रह रही है तो खासकर उन्हें अपना ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जहरीली हवाओं है उनसे। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जी जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से ये दिल्ली में AQI जो है स्तर इसका बढ़ रहा है, हालांकि सरकार कुछ कर नहीं रही है, लेकिन एकदम से अचानक अपडेट आता है कि रेखा गुप्ता जो है मुख्यमंत्री, वो एक नई बैठक लेंगी और एक कमेटी बनाएंगी जिसमें वायु प्रदूषण को लेकर खास होगा। तो आप मुझे बताइए आखिर उसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा पॉल्यूशन को लेकर वो तमाम अपना कहते हैं उपलब्धि हासिल करने की कोशिश की गई है। बैठकों की बात कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर सरकार जो है ये कोशिश कर रही है कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जो है वो किसी भी तरीके से कम हो सके। मगर यहाँ पर बात करें, पहले 2 बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई जा चुकी है और आज भी जिस तरीके से सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को फिर दोबारा से फटकार लगती हुई नजर आई। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं अब दिल्ली सरकार उस फटकार के बाद अब एक बड़ी पहल जो है वो करने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि एक बड़ी बैठक की जाएगी और बड़ी बैठक के साथ साथ ये भी कोशिश की जाएगी कि तमाम कोशिशें जो है ग्राउंड लेवल पर कामयाब हो, ताकि पॉल्यूशन जो है वो कम होता नजर आए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये भी अलर्ट दिया गया था कि ये महिलाएं जो है वो परेशान हो रही है, यहाँ तक कि लोग मरीजों की संख्या जो है वो भी बढ़ रही है। और खासतौर पर डायबिटीज महिलाओं की बात करें तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। और यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं की बात करें तो पॉल्यूशन जब उनके शरीर में जाएगा तो सोचिए जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं उनके पे उसको भी इसके कह सकते हैं उससे भी वो भी इससे प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। तो साफ जाएगा कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा। वही चीज हम बार बार भी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर रही है, सिर्फ घोषणाओं के तौर पर काम कर रही है। घोषणाओं से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है वो कम नहीं होगा। तो दिल्ली सरकार अब बैठक के माध्यम से कहें या फिर आगे की जो रणनीति होगी वो किस प्रकार की होगी, मगर दिल्ली सरकार को ये समझना होगा कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम करना है तो ग्राउंड लेवल पर ही काम करना पड़ेगा। जी राजीव जी, जिस तरीके से अभी जो खबर आई है, जो अपडेट आया है कि CM रेखा गुप्ता जो चेयरपर्सन बनेंगी और एक पैनल जो है टीम उन्होंने बनाई है जिसमें माना जा रहा है कि साइंटिस्ट बैठेंगे, वैज्ञानिक के बैठेंगे,
क्या इसमें अहम मुद्दा हो सकता है पर्यावरण को लेकर, और किस तरीके से वायु मतलब ये जो प्रदूषण फैल रहा है उसको किस तरीके से निजात दिलाएंगे जनता से? देखिए, यहाँ पर बात करें बैठक के साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की जाएगी इसके अंदर वैज्ञानिक शामिल हो और तमाम वो छात्र शामिल होंगे जो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए अपने सुझाव जो है दे सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर बात करें पॉल्यूशन को लेकर जिस तरीके से पहले भी जो आर्टिफिशियल बारिश का सहारा लेने की बात की गई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को विफलता हासिल लगी और कहीं ना कहीं जनता की जो गाड़ी कमाई का पैसा था वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट होता हुआ नजर आया। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार को यही चीज समझनी होगी कि दिल्ली के अंदर अगर वाकई में ही पॉल्यूशन कम करना है तो फिर उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी होगी जिनको निगरानी करने के लिए तैनात किया गया था। मगर यहाँ पर बात करें बैठक जो है वो पहले भी की जा चुकी है, उन बैठकों के माध्यम से ये भी कहा गया कि अधिकारी जो है वो निगरानी कर रहे हैं, तमाम कंट्री साइडों की तमाम पॉल्यूशन फैक्ट्रियों पर भी कहीं कहीं निगरानी की जा रही है, तमाम गाड़ियों पर भी निगरानी की जा रही है। मगर वो निगरानी जो है ग्राउंड लेवल पर नहीं थी, सिर्फ अपर लेवल पर थी, यानी कि सीधे सीधे कहें तो घोषणाओं के तौर पर। और जिस तरीके से अब रेखा गुप्ता के द्वारा नई बैठक करने की बात की गई है जिसमें वैज्ञानिकों को शामिल करने की बात की जा रही है, उससे भी कोई बहुत बड़ा बदलाव जो है शायद आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ये समझना होगा कि दिल्ली के अंदर अगर पॉल्यूशन कम करना है तो कहीं कहीं लोगों के लिए कहीं ना कहीं बड़े कदम जो है उठाने होंगे और वो भी सिर्फ ग्राउंड लेवल पर, ना कि सिर्फ घोषणाओं के तौर पर। जी राजीव जी, आपके धन्यवाद इन तमाम जानकारी के लिए।